आप शरीर को कितना लंबा कर सकते हैं, ये आपको मालूम है क्या? हाँ, अगर यह आप जानना ही चाहते हैं तो मेरे दिल में यह बात ये आई कि जब मैं इतने बड़े अधिकार में लिखा गया हूँ तो इस दुनिया को एक बार क्यों ना त्रिलोक को नाप कर दिखा दूँ कि ऐसा भगवान ने लिखा है। यह बेचारे तब से ही बैठी हुई है और ये भी करके दिखा देंगे। आप डरते नहीं हैं? नहीं, डरता तो नहीं हूँ क्योंकि ज़िंदगी में सच की दहन तक पहुँच गया हूँ, इसके लिए नहीं डरता हूँ कि जब ईश्वर ने ऐसा लिख दिया है जीवन को तो इसमें डरने की बात नहीं है। जब जंगल में यहाँ आप ये जंगल में रह रहे हैं, इतने एकांत एरिया में रह रहे हैं, और जंगल में जब रहते हैं तो रात में जब नागिन आती है तो आपके बिस्तर तक चली जाती है क्या? हाँ, बिस्तर तक वो कभी भी एक बार उन्होंने तो लगभग 15-20 मिनट बिस्तर पे थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज। पी इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं जौनपुर में हूँ, बरसठी क्षेत्र में, और हमारे साथ अजय नाग जी जुड़ चुके हैं। अजय नाग जी का कहानी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल है और आप लोगों के नज़र से ज़रूर वीडियो गुजरा होगा और देखे भी होंगे। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन में नागिन कैसे आती है मिलने और किस प्रकार आती है और कब कब आती है, वो अजय नाग जी बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है पी इंडिया न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है और सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं, ये मानव देव और देवियाँ, उनकी भी स्वागत है हमारे तरफ से। नागिन कैसे मिलने आती है? वो लड़की के भी रूप में आती है और अब कीड़े के भी रूप में आ जाती है। जब उसकी इच्छा होगी तब आएगी और जिसे चाहेगी वही देख सकता है उसमें। आपके कुटिये में आ जाती है? कुटिये में आती है, मार्केट जा रहा हूँ साइकिल से तो वहाँ पर भी जैसे बगल से जाने लगेगी, या पैदल हूँ तो भी जाने लगेगी। तो हम लोगों के बीच में कभी ऐसे नहीं कहते कि इधर नागिन दिख रही है, ऐसा नहीं बोलते। चुपचाप अपना जाते रहते, अपने जो काम में रहते हैं उसमें लगा रहता हूँ। तो आप डरते नहीं हैं? नहीं, डरता तो नहीं हूँ क्योंकि ज़िंदगी में सच की दहन तक पहुँच गया हूँ, इसके लिए नहीं डरता हूँ कि जब ईश्वर ने ऐसा लिख दिया है जीवन को तो इसमें डरने की बात नहीं है कोई। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया? पढ़ाई तो मैंने कहने का तो 8 तक किया हूँ, लेकिन पढ़ाई काम की नहीं रही है क्योंकि मैंने अच्छी पढ़ाई किया ही नहीं था। समय की परिस्थिति ऐसी थी मेरी। तो उसके बाद आपने सब त्याग तपस्या करना चालू कर दिया? हाँ, जब से जानकार हुआ हूँ तब से ही मैंने ऐसा काम करता हूँ, मतलब तपस्या करता हूँ और काफ़ी बहुत सी बातों को लेकर करता हूँ। तब जाके आज ऐसे जीवन को भगवान ने हमको सबूत दिया कि ऐसा होगा तू आने वाले कल में। और बाकी तो ऐसी उम्मीदें नहीं किया था मैंने कि मैं ऐसा हो जाऊंगा इस दुनिया में, हमें संसार देखेगा मीडिया के माध्यम से, और वो भी ऐसे परिस्थितियों में जैसे परिस्थितियों में कोई भी शर्माएगा, लेकिन हमको सच को देना है, ना ही तो अपनी सूरत की रवैयों को दिखाना है। जी। हम सच को पेश कर रहे हैं। हम वही चीज़ अभी मन की पेवरें हैं जो पहले में था, वो आज भी हैं। आज भी आप जब जंगल में यहाँ आप ये जंगल में रह रहे हैं, इतने एकांत एरिया में रह रहे हैं, और जंगल में जब रहते हैं तो रात में जब नागिन आती है तो आपके बिस्तर तक चली जाती है क्या? हाँ, बिस्तर तक वो कभी भी एक बार उन्होंने तो लगभग 15-20 मिनट बिस्तर पे थी तो खाट पे शिकस्ती जैसा होने लगा। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो रहा था, मुझे शक होने लगा, मतलब तुरंत ही बजाय नींद मतलब टूटने से पहले भावुक हो गया कि आ गई है लगता है। तो मैंने ऐसा जब करवट लिया तो देखा तो उसकी पल्लू इधर दबा था, साड़ी से ऐसे उठी, उसने खींचा ऐसा और निकल गई बाहर। मैंने उठकर देखा भी नहीं कि किधर गई, मैं फिर सीधा होकर सो गया उसी पर। अच्छा, आप नाग का दावा करते हैं। हाँ। आप नाग कितने दिन में और कितनी तपस्या के बाद आप नाग का रूप धारण कर लें? अभी तो जो कि पिछले जन्म की बातें थी तो उसमें 75 में मृत्यु हुई थी, 25 ऊपर यहाँ होने लगा है, मतलब सब मिला जुला के हम लोगों के लिए अब मृत्यु के कारण हमको 110 के आसपास हो जाएगा, तब हम इच्छा मृत्यु तीनों लोग की शक्तियों से संपन्न होंगे। आप तीनों लोक की शक्तियों से फिर उसके बाद आप नाग का रूप धारण करेंगे कि नागिन का रूप धारण करेंगे, ये आप जान रहे हैं कि उसी समय ये डिसीजन होगा? नहीं, ये तो हमको मालूम हो चुका है कि ईश्वर के घर से ऐसा लिख दिया गया जीवन को। हम नहीं चाहेंगे तो भी हमें वैसा ही करके दुनिया में दिखाना होगा। तो हम नारी का भी रूप धारण कर सकते हैं और जैसे कि
शरीर को लंबी कर सकता हूँ, मोटा कर सकता हूँ, किसी भी कार्य को अपने शरीर से मतलब ढाल सकता हूँ अपने। आप शरीर को कितना लंबा कर सकते हैं, ये आपको मालूम है क्या? हाँ, अगर यह आप जानना ही चाहते हैं तो मेरे दिल में यह बातें आई कि जब मैं इतने बड़े अधिकार में लिखा गया हूँ तो इस दुनिया को एक बार क्यों ना त्रिलोक को नाप कर दिखा दूँ कि ऐसा भगवान ने लिखा है। यह बेचारे तब से ही बैठी हुई है और ये भी करके दिखा देंगे, क्योंकि हमें संपूर्ण तरीके से यह सबूत मिल चुका है नागिन के मिलने के कारण कि जब मेरी नागिन ही छोटी बड़ी कुछ भी बन सकती है, कोई भी रूप धारण कर सकती है, तो हम अपनी शक्तियों को अपनी इच्छा से पाने के बाद हम इसी तरह थोड़ी न रहेंगे तब। आप त्रिलोक नापेंगे, त्रिलोक पूरा नापने की आपकी इच्छा है? हाँ, अब ये तो सुनने वाला बहुत असंभव ही मानेगा भाई, बोलेगा कि यार क्या बात कर रहे हैं अजय गौतम। लेकिन सच ये है कि अगर अभी कह दिया जाए कि भोले बाबा चाहें तो त्रिलोक नाप सकते हैं तो आप कहेंगे हाँ। तो अगर भोले बाबा ने ही अपनी धरा कुंडली किसी प्रहलाद दे कि जा बेटा अब तू लेके ढो, तब क्या करेगा वो भी ढोना ही पड़ेगा उसको। तो ऐसी ही हमारे जीवन में कहानियाँ आई है। हालांकि जिस चीज़ का कोई पढ़ाई करता है वही बात को समझ पाता है। जैसे कि हम कम पढ़े लिखे हैं फिर भी बीए बीएससी और कोई भी ऐसे ऊंचे अधिकार वाला अगर बोल रहा है बता रहा है तो हमको ये सदमा हो जाएगा कि अच्छी पढ़ाई इन्होंने किया है तब इतनी अच्छी इनकी भाव बोल या पढ़ाई के बारे में है। और हम कितना भी बोलेंगे अच्छा, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि कब पढ़े लिखे कम है। तो ठीक इसी तरह हमारी भी मन की बात को समझना सबके लिए संभव नहीं है। अच्छा, ये अजय जी, सावन चल रहा है, सावन चल रहा है, क्या आप भी भोले बाबा का पूजा करते हैं? मैं भगवान को मन में जब से जानकार हूँ तब से ही कामना करता हूँ। आज तक किसी मंदिर या धाम में ऐसे जाकर किसी को ऐसे माला फूल चढ़ाकर पैर नहीं छुआ। और देखने के नाम पर, भगवान की एक दर्शन लेने के नाम पर जाता हूँ, अंदर जो भी लगता है माला फूल सब कुछ लेके जाऊँगा, लेकिन उसे रख दूँगा जैसे सामने, और ना ही पैर छूँगा ना ही कुछ करूँगा। बस ऐसे देखकर भगवान से मन में ही कर लेता हूँ, भगवान तू तो बसा मन में है और इस दुनिया को अंधा बना के इस पत्थर के पीछे लगा दिया है। कहा जाता है मित्रों, ये भगवान का दर्शन करने जाते हैं, भगवान के ऐसे फूल रख के उसके बाद नमस्ते प्रणाम करके निकल जाते हैं और खुद को, अपने आप को इतना आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है कि इस जंगल में, इस घने जंगल में रहते हैं और इतने जंगल में रहने के बाद भी इनको न डर है न भय है। अच्छा शंकर जी, आपको रात में आते हैं? भगवान की दर्शनें तो मैंने एक बार सपने में देखा था, फिर कभी नहीं देखा। ज़िंदगी में 12 साल के दिन बीतने को आया, लेकिन फिर कभी नहीं देखा। सपने में देखा, सपने में तो कोई भी देख सकता है, मैंने प्रत्यक्ष का कामना किया है। अब ये भी हमको ऐसा आभास होता है कि एक दिन होना तय है, देर है पर अंधेर नहीं है। लगता है तपस्या आपको मतलब प्रत्यक्ष भगवान को ही प्रकट कर देगी। यह अपने लिए दर्शन को मांगा हूँ, ऐसा दुनिया के लिए नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा पगार तुमको ही मिलेगा। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, आप माइक लेके डोल रहे हैं, आप पास गाड़ियाँ हैं, और हम ऐसे भक्त हैं, और हम गाड़ी घोड़ा या जहाज शौक श्रृंगार ये सब कभी नहीं सोचता हूँ। तो आप, अच्छा ये शादी विवाह आपका हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर जानना चाहते हैं तो हम यही बता रहे हैं आपको जो हमारे मन में है सच्चाई। मैं दरअसल जब से जानकार हूँ तब से ही कुंवारा मरने की कामना करता हूँ। तो कुंवारा मरने की कामना करता हूँ तो शादी की बात ही हट गई उसमें। तो कुंवारा मरने की, अच्छा कुंवारा क्यों मरना चाहते हैं? आपको ये इस देश से, इस मतलब मोह माया आपसे ये मतलब नहीं है क्या? नहीं, हम अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारों में भी, यार मित्रों में भी यह पहले से ही बता दिया हूँ कि जिस कार्यक्रम में आपके पहुँच गया वो समझ लेना कि पहुँच गया तो भाई अच्छी बात है, और नहीं पहुँचा तो इसका मतलब ये मत समझना कि आप हमें काट दिए हैं तो हम आए नहीं, तो इससे आप विरोध रखेंगे या तकलीफ़ मनाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा की जीवन है। हम अगर ऐसे ही निभाने लगेंगे तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि हम माया से मुक्त ज़िंदगी पाए हैं। ना ही तो हम किसी अपने बहन से, ना ही किसी भाई से, ना ही किसी भाभीयों से ऐसा कोई लगाव नहीं है। जिसकी जो मर्ज़ी हो उस हिसाब से चले। हमें क्या करना है, क्या कहना है, कैसे रखना है, कब रखना है, कब उस लायक हो जाऊँगा, उस पे ध्यान देता हूँ। मित्रों, ये अजय नाग जी हैं, अपना घर परिवार छोड़ के जंगल में त्याग तपस्या करते हैं, भगवान से मिलने की इच्छा रखते हैं। और हम आज अजय नाग जी का इंटरव्यू किए हैं, और आपका इंटरव्यू कैसा लगा आप बताइए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।
नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।